हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका अपने चैनल रीड टू लर्न में। आज हम शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द जो होते हैं वो कितने कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात शब्दों के भेद क्या है यानी प्रकार क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद। तो जो शब्द का भेद है वो मूलतः 3 आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रूप या प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है रचना के आधार पर। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति कह दीजिए, उत्पत्ति कह दीजिए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं, पहला शब्द हो जाता है आपका तत्सम शब्द। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद धन सम। ठीक है, अब तत्सम का मतलब क्या हुआ? तद माने उस और के समान यानी उसके समान। अब उसके यानी यहाँ पर उस जो है यानी उसका मतलब क्या हो गया? उस किसके लिए कहा गया? उसके किसके लिए कहा गया है? संस्कृत के लिए कहा गया है। ठीक है ना, यानी उसके यानी संस्कृत के समान, उसके समान यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं हस्त, ले लेते हैं कर्ण, ले लेते हैं कार्य। ठीक है ना, इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं जिन्हें हम जैसे ले लेते हैं चंद्र। ठीक है ना, तो ये जो है तत्सम शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं और हूबहू आ गए हैं हिंदी में, तो ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। इसके अगले इसी का दूसरा रूप है, ये हम पढ़ रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रूप है तद्भव। देखिए तद्भव का मतलब क्या हुआ? तद धन भाव। ठीक है ना, अब भाव मीन्स क्या होता है? होना। तद माने उससे यानी उससे होना यानी उससे हुआ। उससे यानी किससे? संस्कृत से हुआ। ठीक है, उससे यानी संस्कृत से हुआ यानी जिसका उद्भव संस्कृत भाषा के शब्द से हुआ। क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है, तो प्राचीनतम भाषा होने के कारण हिंदी उसी का हजारों वर्षों की यात्रा के दौरान संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, उन्हीं शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव का मतलब क्या हुआ? यानी उससे, भव यानी होना यानी उससे होना। अब क्या होना? यानी उससे जन्म होना यानी उससे निकलना। ठीक है, तो यहाँ पर तद्भव हो गया। जैसे अब हस्त को आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं? हाथ कहते हैं। कर्ण को हम लोग आज के समय में क्या कहते हैं? कान कहते हैं। कार्य को आज के समय में हम क्या कहते हैं? काज कहते हैं। चंद्र को आज के समय में हम क्या कहते हैं? चांद कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द हो गए जो संस्कृत से परिवर्तित रूप या विकसित रूप, ठीक है,
या विकृत रूप, यानी किसी भी संस्कृत के शब्दों के जो रूप परिवर्तित हो गए हैं और आज हम उन्हें हिंदी में दूसरे रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, जबकि वो मूलतः संस्कृत के शब्द थे, उन्हीं शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा शब्दों का प्रकार है देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, यहां पर देख लीजिए, देशज यानी देश, अज्जा माने जन्मा। ठीक है, यानी देश में जन्मा, देश में जन्मा, यानी जो जिन शब्दों का जन्म अपने देश में हुआ है, अर्थात क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के कारण जिन शब्दों को हमारे लोगों ने, यानी अपने देश के लोगों ने स्वयं गढ़ लिया, ठीक है ना, अपने स्थान के अनुदिश, परिस्थिति के अनुदिश और आवश्यकता के अनुदिश, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम आपके सामने दे रहे हैं देशज शब्दों का उदाहरण। जैसे हम बोल देते हैं खर्राटा। ठीक है, जब कोई सोता है और उसके सोते समय आवाज़ निकलती है तो उसकी आवाज़ को हम खर्राटा बोल देते हैं। ठीक है, चुटकी, ठीक है, फटाफट, फटाफट, ठीक है, खचाखच। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो कौन से शब्द कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। नंबर 4 है विदेशज। विदेशज, जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि विदेश धन जा, विदेश धन जा दो शब्दों से मिलकर बना है। तो विदेशज का मतलब क्या हुआ? विदेश में जन्मा, विदेश में जन्मा, अर्थात हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त वे शब्द जो अन्य विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, लिए हुए गए हैं, या उन्हीं को हम आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम विदेशज में हम ले लेते हैं, जैसे अरबी भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द ले लेते हैं, तो इसमें ले लिया हमने किताब, आदमी। ठीक है, किताब, आदमी, दुनिया, मौसम, है ना, हलवाई, ये अरबी भाषा के शब्द हो गए, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। फिर हम ले लेते हैं फारसी भाषा के शब्द। ठीक है, तो फारसी भाषा के शब्द में क्या हो गया? आराम, पर्दा, ठीक है, शादी, चश्मा, गुलाब और चादर। ठीक है, फिर हम चल लेते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन है? जैसे आप ले लेते हैं पेन, ले लेते हैं जज, आप बोल देते हैं डॉक्टर। ठीक है, और आप बोल देते हैं बिस्कुट। ठीक है ना, ये कैसे हो गए? अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए। अब हम चलते हैं तुर्की भाषा के शब्द। तो तुर्की भाषा के शब्द में ले लीजिए आप चम्मच, फिर आप ले लीजिए बहादुर, आप ले लीजिए कैंची। ठीक है, फिर आप ले लीजिए कुली। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये आपके विदेशज शब्द कहलाए। एक इसी में एक और प्रकार है जिसका नाम है संकर शब्द। क्या नाम है बच्चों? संकर शब्द। अब देखिए संकर शब्द किसे कहते हैं? नंबर 5 है संकर शब्द। ठीक है, अब संकर शब्द का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। संकर जो शब्द है यह वास्तव में दो विभिन्न प्रजातियों के संयोग से बने नए उत्पाद को ही हम संकर कह सकते हैं। जैसे हम संकर शब्द किसे कहेंगे? यानी जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द हैं उन्हें हम
संकर शब्द कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं संकर शब्द का उदाहरण हम लेते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो संकर शब्द में आते हैं। ठीक है, संकर शब्द की परिभाषा मैंने आपको बता दी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं भोजन घर, क्या लिखते हैं हम? भोजन घर। फिर हम लिखते हैं, दूसरा उदाहरण है छायादार। ठीक है, तीसरा उदाहरण लेते हैं टिकट घर, टिकट घर। फिर अगला उदाहरण लेते हैं किताब घर, किताब घर। अब थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भोजन घर यानी भोजन किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का शब्द है। घर किस भाषा का शब्द है? हिंदी का शब्द है। ठीक है, यहाँ पर हमने सा से संकेत किया संस्कृत, हा से क्या संकेत किया? हिंदी। ये छाया किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का शब्द है। दार किस भाषा का शब्द है? फारसी का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर हमने टिकट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, घर किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, यहाँ देखिए। ठीक है, और घर किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के शब्द बने हैं तो उन सभी शब्दों को हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे भोजन घर हो गया, भोजन घर दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, संस्कृत और हिंदी से। छायादार हो गया संस्कृत और फारसी से, दार शब्द फारसी का आ गया, टिकट शब्द अंग्रेजी का आ गया, घर शब्द हिंदी का आ गया, किताब अरबी का आ गया, घर शब्द हिंदी का आ गया। तो यानी ये विभिन्न विभिन्न भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बने हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों रूप प्रयोग के आधार पर, यानी रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलते हैं। नंबर दूसरा है रूप या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब देखिए रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विकारी शब्द, पहला होता है विकारी शब्द। ठीक है, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द। आप ध्यान दीजिएगा कि विकारी शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही मालूम है विकार, और विकार का मतलब होता है दोष, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ जाए या परिवर्तन हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। और जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो या दोष ना हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? फिर से देख लीजिए। जो व्याकरण नियमों के अनुसार, जो व्याकरण नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार अर्थात लिंग, वचन, लिंग वचन काल पुरुष। ठीक है, लिंग वचन काल पुरुष कारक के अनुसार और कारक के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं, अपना रूप बदलते हैं, बदलते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? यानी वे शब्द जो व्याकरण नियमों के अनुसार, अर्थात व्याकरण नियम का मतलब क्या हुआ कि लिंग वचन काल पुरुष कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर विकारी शब्द कौन कौन से शब्द कहलाते हैं बच्चों, ये भी जान लीजिए। तो आप देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये बच्चों ये कैसे शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि संज्ञा है। अब संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम है, ठीक है। तो नाम है, तो यदि हम कोई भी आगे का जो पद है वाक्य में, यदि उस पद को हम नाम के अनुदिश नहीं बदलते हैं तो वो वाक्य गलत हो जाता है, ठीक है। यानी संज्ञा में परिवर्तन जरूरी होता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखें कि राम आम खाता है। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा क्या है? राम है, ठीक है। लेकिन यदि हम इसमें राम के एवज में, राम के बदले यदि हम सीता लिख दें तो क्या बताइए? आम खाता है, तो खाता है कहेंगे कि आम खाती है कहेंगे? आम खाती है कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप खाना क्रिया थी, ठीक है, तो क्रिया जो है वो भी बदल गई, यानी संज्ञा में भी परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कि यदि यहाँ पर हम क्रिया, उदाहरण के लिए यहाँ पर हम क्रिया खाती को खाता बनाएं तो फिर यहाँ भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। किनके आधार पर परिवर्तन हो जाता है? लिंग के आधार पर हो जाता है, वचन के आधार पर हो जाता है, काल के आधार पर हो जाता है, पुरुष के आधार पर हो जाता है और कारक के आधार पर हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे, या इसे अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। अव्यय यानी जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए इनका उदाहरण है और, या, ना, नहीं, हाँ, आज, ठीक है, यहाँ, अरे, कौन, बहुत, धीरे, भी, तो आदि। आपने देखा होगा कि उदाहरण के लिए यहाँ पर और लिखा है, ठीक है। अब और शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ कि राम और श्याम। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर राम पुल्लिंग है और श्याम भी पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है ना। तो जब राम और श्याम है, अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा लक्ष्मी और गीता, लक्ष्मी और गीता। तो बताइए यहाँ पर लक्ष्मी क्या है? स्त्रीलिंग है, और राम क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है तब भी और है, और स्त्री है और यहाँ भी स्त्री है। लक्ष्मी और गीता दोनों स्त्री हैं तब भी यहाँ पर और है। यानी और शब्द जो है वो कैसा शब्द है बच्चों? अविकारी शब्द है। क्यों अविकारी है? क्योंकि इसमें लिंग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखिए लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया था, क्रिया में भी परिवर्तन हो गया था, ठीक है। तो यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे, ठीक है। विकार आ जाएगा उनमें, और जिनमें विकार नहीं आ पाता है यानी परिवर्तन नहीं हो पाता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आज आपको रूप प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद बताया हमने। बच्चों अभी आपने व्युत्पत्ति के आधार पर और रूप प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार देखा। अब आपको अगली वीडियो के माध्यम से रचना के आधार पर हम शब्दों के प्रकार बताएंगे, है ना। तब तक आप इन वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और क्रम बाई क्रम सभी वीडियो को देखते रहें, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद बच्चों।